नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं गोपालपुर विधानसभा में और वर्तमान विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, वर्तमान के साथ प्रत्याशी भी। और नफीस भाई, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने अभी नफीस भाई, हम बताते चले, नफीस साहब अभी दौरे पे हैं, जनता से मिलाव इनका चालू है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने जनता में निकले हैं, लगभग 2 से 4 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव, जो भी आपने देखा होगा, सबसे बड़ी समस्या क्या अभी तक सामने आई? देखिए, ये हमारा जिस क्षेत्र में इस वक्त मैं हूँ जी ये पूरा क्षेत्र किसान बेल्ट है। अच्छा यहाँ के गन्ना किसान जी बहुत परेशान हैं। एक तो सरकार की नीतियों से परेशान है, सरकार के सौतेले व्यवहार से परेशान है, जी भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब जो भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टा जानवर छोड़ रखे, सारे किसान रात भर अपने खेतों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसके बाद भी उनकी फसल को उनके आंखों के सामने वो जानवर रौंद के चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे इस दिवारा क्षेत्र की है। दूसरा ये है कि हमारा दिवारा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है। पिछली बार बाढ़ से बड़ी तबाही हुई, इस बार भी हुई। लगातार हमने विधानसभा में और जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को लिखित भिजवाया कि इसको बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ के किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों साल यहाँ के किसानों का जो नुकसान हुआ उसका 1 रुपए का भी मुआवजा देने का काम नहीं किया। ये बताइए सर, जैसे अभी हम अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और ऐसे में महंगाई की अगर बात करें, जहां हर चीज़ का दाम पिछले से 2 गुना है, पिछले रेटों से, तो ऐसे में अगर समाजवादी की सरकार जब थी, पूर्व में जब थी, तो ये रेट नीचे थे और अभी की सरकार में ऊपर, कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी है। अच्छा वो हमेशा से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम करती है जी। अब आप ये बताएं कि पूरी जहां क्रूड ऑयल मिलता है, आज दुनिया में क्रूड ऑयल सबसे सस्ते रेट पे बिक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जी जी। और जिसकी वजह से सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। जो है सरसों का तेल, दाल, सब्जी, सारी चीज़ महंगी हो गई। तो ये सरकार की जो नीति है वो फेल है। अच्छा। और जिसकी वजह से आज गरीब जनता, सामान्य वर्ग के लोग उससे पीड़ित हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये आपकी जनता की अपील है, रोड इतने ख़राब हैं, आप खुद आए हैं और मैं तो देखा आपको फॉर्च्यूनर से आप आए हैं, लेकिन गरीब जनता तो बाइक से चलती है या पैदल साइकिल से चलती है, तो रोड की ये स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक एक रोड, सड़क, सारी चीज़ समाजवादियों की बनाई हुई है। समाजवादी सरकार जब बनती है तो इस क्षेत्र का विकास होता है। अच्छा। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र का नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में सौतेला व्यवहार किया जनता की सहूलियतों के साथ। हमने लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री को चिट्ठी लिखी, सवाल के माध्यम से विधानसभा में अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं सुना। और आप देख लें, जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो पूरी तरीके से इस बार बाढ़ में ध्वस्त हो गई। लेकिन पैसे नहीं है, वो कहते हैं फंड नहीं है। जब फंड नहीं है तो बन नहीं पा रहा। लेकिन हम आपके माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले 10 मार्च को समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो भी अधूरे सपने हैं, जो भी हमारी चीज़ें यहाँ ख़राब हो चुकी हैं, वो सब सही होंगे। अच्छा सर, ये बताएं, जिस तरीके से अभी बात सामने आ रही है, हम लोग जिस तरीके से ज़्यादातर निज़ामाबाद के उस साइड रहते हैं, शाहगंज या जौनपुर साइड, लेकिन जब सुनने में आया कि गोपालपुर विधानसभा से भी विरोध हो रहा है आपके खिलाफ़ कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर? मैं कुछ नहीं, सब मेरे हैं, मैं उनका हूँ और सब समाजवादी हैं, अखिलेशवादी हैं। जो अखिलेशवादी अखिलेश की पार्टी के भी खिलाफ जा रहे हैं, उनका? मैंने आपसे कहा ना, सब मेरे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, सब आपके भी खिलाफ जा रहे हैं। मैं सब मेरे हैं।
मैं उनका हूँ जी। और सभी अखिलेश के। अच्छा ये बताइए, अभी गोपालपुर विधानसभा में हैं और गृह मंत्री जी कुछ ही दूर पे आके ये कह गए थे कि इस बार आजमगढ़ की 10 विधानसभा पे कमल खिलेगा। 10 विधानसभा में से एक गोपालपुर भी आता है। इस बार क्या लग रहा है, चली जाएगी सीट? देखिए, ऐसा है कि पूरा आजमगढ़ समाजवादी विचारधारा से लैस है जी। और कभी भी यहाँ पर फिरका परस्त ताकतों को समर्थन नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जनता वो समाजवाद को बढ़ावा देती है। यहाँ की जनता ये जानती है कि आजमगढ़ की एक एक विकास की ईंट जी। रखने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माहौल है इस बार, मुझे लगता है कि गोपालपुर विधानसभा इतिहास रचने जा रही है पूरे प्रदेश में। मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ में और प्रदेश में भी जो है सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी अखिलेश जी से पीछे। अच्छा। अखिलेश जी सबसे बड़ी जीत जीतेंगे करहल में, उसके बाद हम जीतेंगे गोपालपुर। 2 मिनट, इतना दर्शकों में आपके उत्साह देखा नहीं जा रहा हमसे। ये बताएं, अभी जिस तरीके से हम अगर बात करें, दर्शकों से मिलना जुलना हो गया, अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा लोगों से मिलना। देखिए, ऐसा है कि जो गाइडलाइंस है उसके हम लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा। गाइडलाइन में आ चुका है जनसंपर्क जो है वो 20 लोगों के साथ करना है। जी जी। और बैठक कर सकते हैं खुले मैदान में 300 लोग। तो आप देख लें, हम तो पूरी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे, यहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की कानून को लागू कराने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि कोरोना फैले ना। आप देख लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से प्रचार कर रहे थे, कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे थे जो वो है। और भीड़ इतनी ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा कर ली, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और कहाँ से लोगों को बुला लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता उनके बुलावे पे जा नहीं रही है। तो अब गुजरात से और जो है मध्य प्रदेश से लोग बुलाए जा रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। जी। सर, ये एक बात बताएं, एक युवाओं की तरफ से कहें कि आपका तो नौजवानों में ज़्यादा चर्चा रहता है आपका, तो ऐसे में युवाओं की तरफ से क्वेश्चन आया कि एजुकेशन, जहाँ नेता खुले मंचों से भाषण देते हैं, लोगों से मेलजोल करते हैं, वहीं अध्यापक अपना एक कोने में बैठ के लुक छिप के पढ़ाई करा रही है। ऐसा क्या है सर कि ऐसा, मतलब इससे भी बुरा देश जाएगा हमारा? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, और साथ ही साथ कैसे हमारे शिक्षक जो है उनको सहूलियत मिल सके, अच्छी तरीके से हमारे जो नौजवान हैं वो पढ़ाई कर सकें, उन सारे क्षेत्रों में काम किया। और इसी का नतीजा है, दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो अपने नौजवानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 18 लाख से ऊपर लैपटॉप बांटने का काम किया हो, गरीब की कुटिया में भी लैपटॉप देने का काम किया। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है कि जब गरीब के घर में, समान परिवार के हर वर्ग में जब शिक्षा आएगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के मुखिया द्वारा आर्यमगढ़ किया जा रहा है, मतलब मुखिया नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम हम कह लें, आर्यमगढ़ किया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? इससे कुछ फ़ायदा है या नुकसान, क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है कि जिनके पास सोच नहीं है और काम करने का, 5 साल तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटते रहे जी। और अब जनता ने तो उनको तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब उसमें कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, ये बताएं, हमारा आखिरी सवाल ये रहा आपसे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, हम लोग जो है अपने क्षेत्र में पिछली जब चुनाव लड़े थे, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे प्रचार में, उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने पे हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग तहसील की है, तहसील बनेगी। अच्छा। हॉस्पिटल्स की है, हॉस्पिटल जो बनेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को
फ़ायदा पहुंच सके वो सारे काम होंगे। और मुझे भरोसा है क्योंकि समाजवादियों ने काम करके दिखाया है और समाजवाद ही इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। इसलिए पूरी जनता हम लोगों के साथ है और 10 विधानसभा जिताने का काम आजमगढ़ की जनता करने जा रही है। अच्छा, देखिए अच्छा हुआ आपने बता दिया कि समाजवादियों, मुझे एक सवाल मैं भूल रहा था और बड़ा ख़ास सवाल था, आखिरी बोल गया, लेकिन ये बताएं सर कि अभी ऐसा हो गया कि बहू हुई पराई, अपर्णा यादव से मैं तात्पर्य हूँ, समाजवादी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, जबकि समाजवादी घर की पार्टी है, अपनी पार्टी, अपने लोगों की पार्टी है। जब अपने लोग उनके साथ नहीं दे रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो कैसे हम जनता साथ दे सकती है? ऐसा है कि सारे लोग सभी जात धर्म के, अखिलेश यादव जी कोई एक परिवार के नहीं, उनका परिवार पूरा प्रदेश है। अच्छा। और पूरे प्रदेश के सभी धर्म जात के लोग अखिलेश यादव जी का परिवार है। और अखिलेश यादव जी सभी को लेकर और सभी की फलाह बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए सोचने का काम करते हैं। इसलिए आज पूरी जनता, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, किसी जात से ताल्लुक़ रखती हो, नौजवान, किसान, गरीब, बुनकर, सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे की कमान देनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात सुन लीजिए, 1 मिनट आ जाइए, देखिए सर विधायक जी के यहाँ से आप बात कर रहे हैं जी, आ जाइए, लगे हाथ आ जाइए जी। कि ये जो है नाम बदल दिया आजमगढ़ का। हाँ। आजमगढ़ मेरे समझ से जी। नाव जो है भाजपा की नाव फूटी हुई है। अच्छा अच्छा। और नाविक बदल देने से पार नहीं हो सकता। अच्छा, ज़बरदस्त बातचीत की है, ये देखिए ज़बरदस्त बातचीत हमारी, और ये जनता में इतना प्यार मोहब्बत है समाजवादी पार्टी के लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हो, आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। ज़िया न्यूज़।